हाय एवरीवन, मैं हूं कोशिका और आप मुझे देख रहे हैं लर्न स्मार्ट विद अशोक बुकारी की क्लासेस से। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में हम कंटिन्यू कर रहे हैं नीट में पूछे गए क्वेश्चंस रिलेटेड टू ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड हमने ऑलरेडी 60 क्वेश्चंस आपके डिस्कस कर लिए हैं। आज कुछ और थोड़े से और क्वेश्चंस हैं जो नीट में पूछे गए हैं, आपके पीवाईक्यू हैं। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल। यहां पर आपके पास ऑप्शंस है, ए लुटिनाइजिंग हार्मोन दैट इज एलएच, बी फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच, सी एस्ट्रोजन, डी प्रोजेस्टेरोन। तो यहां पर सही आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज एस्ट्रोजन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है जब सेकेंडरी कैरेक्टर्स जो है सेक्सुअल कैरेक्टर्स आएंगे फीमेल में। ओके, सेकेंड क्वेश्चन यहां पर है, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मेमोरी ग्लैंड ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर जो मेमोरी ग्लैंड कॉन्ट्रैक्ट करती है वो किस हार्मोन की वजह से हो रहा है। ऑप्शंस आपके पास है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच, बी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच, सी प्रोलैक्टिन, डी ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आ जाएगा ऑक्सीटोसिन ही है जो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। यही है जो वेजाइनल कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करेगा और कॉन्ट्रैक्शन इन मेमोरी ग्लैंड में भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीटोसिन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 63rd क्वेश्चन हमारा है, सेवरल हार्मोन्स लाइक एससीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो ये जो आप हार्मोन्स देख रहे हैं, ये दो एचसीजी एंड एचपीएल, ये तभी पॉसिबल है, ये तभी सिक्रीट होते हैं जब फीमेल जो है क्या होगी, प्रेग्नेंट होगी। ठीक है, तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज प्लेसेंटा के थ्रू ये दो हार्मोन्स जो है रिलीज होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ इनहिबिन। इनहिबिन क्या करता है, ये सिग्नल देता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड को, ठीक है, ताकि जो सिक्रीशन है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स की वो बंद हो जाए। ठीक है, उससे क्या होगा, जो स्पर्म्स है मेल में वो बनना बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शंस यहाँ पर आपके पास है, ऑप्शन ए इज प्रोड्यूस्ड बाय granulosa cell in ovary and inhibits the secretion of FSH. Option B, it produces by granulosa cell in ovary and inhibits the secretion of LH. C is produced by nerve cell in testes and inhibits the secretion of LH. D inhibits the secretion of LH FSH in prolactin. तो यहाँ पर सही आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय नर्व सेल। नर्व सेल यहाँ पर क्या है, सर्टोली सेल्स यहाँ पर होते हैं जिनके थ्रू इनहिबिन हार्मोन जो है रिलीज होता है, जो जाकर हाइपोथैलेमस ग्लैंड पर काम करेगा। एलएच एंड जो आपका एफएसएच है वो तभी बनता है जब आपके पिट्यूटरी ग्लैंड पर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है जाकर काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इनहिबिट कर देता है किसको, सिक्रीशन ऑफ एलएच। एलएच के सिक्रीशन की वजह से स्पर्म्स की या स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो इनिशिएट होती है। आगे बढ़ते हैं। 65 क्वेश्चन है हमारा, Which of the following cell during gametogenesis is normally diploid? तो गैमेटोजेनेसिस के टाइम पर कौन से सेल डिप्लॉयड होते हैं। ऑप्शंस आपके पास है, प्राइमरी पोलर बॉडी, बी स्पर्मेटेड, सी स्पर्मेटोगोनिया, डी सेकेंडरी पोलर बॉडी। ठीक है, तो यहां पर आपका सही आंसर आ जाएगा स्पर्मेटोगोनिया ही है जो डिप्लॉयड होता है गैमेटोजेनेसिस में, बाकी तो सारे क्या होंगे, हैप्लॉयड होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द शेयर टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन द ह्यूमन मेल इज। ऑप्शन ए यूरेथ्रा, बी यूरेटर, सी वास डिफरेंस, डी वास एफरेंशिया। तो यहां पर जो यूरेथ्रा है ये कॉमन पैसेज होता है, कॉमन ओपनिंग होती है दोनों स्पर्म्स के लिए भी, एंड जो यूरिन पास होगा वो भी किसके थ्रू होगा, यूरेथ्रा के थ्रू होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, The figure given below depicts a grammatic sectional view of the female reproductive system in human. Which one set of 3 parts out of A to F have been correctly identified? ये आपके पास ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है, A to F यहाँ पर आपको एक पिक्चर दी है, तो यहाँ से आपने ये देखना है कि यहाँ पर जो चीजें दी हैं क्या वो मैच करती हैं जो यहाँ पर लेवल्स हैं। ठीक है, A to F में से कोई भी लेवल आपको सही लगता है तो वो आपका आंसर सही हो जाएगा। अगर हम देखें ऑप्शन ए देखें तो ऑप्शन ए में सी क्या है, इनफंडिबल है। ठीक है, ये तो सही है। डी यहाँ पर फिम्ब्रे है, ये भी सही है।
और ई यहाँ पर सर्विक्स बताता है, तो यही से हमें आपका जो है सही आंसर मिल गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। बाकी अगर हम देखें तो डी आपको बोलते हैं ओविड्यूशल फनल, ठीक है, नहीं, ई यूट्रस नहीं है, यूट्रस तो ये है, ठीक है। एफ सर्विक्स नहीं है, ये तो विजाइनल वॉल है, ठीक है। सी की अगर बात करें तो यहाँ पर पेरीमेट्रियम बोल रहा है, तो ये तो आपकी एंडोमेट्रियम होती है, ये वाली पेरीमेट्रियम होती है, तो बी यहाँ पर म्योटेक्सियम बोल रहा है, एंड सी यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब कह रहा है, ठीक है। तो आपका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि जितने ज्यादा आपको लेवल्स दिए हैं ए टू एफ ये सारे ही आपको करने हैं। यहाँ पर आपने सिर्फ ये ढूंढना है कि क्या जो लेवल यहाँ पर दिए हैं वो उनके साथ मैच होता है कि नहीं, ठीक है। तो वो कोई भी हो सकता है, ए टू एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 69th क्वेश्चन हमारा है, इन ह्यूमंस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन द मेल जर्म सेल डिफरेंशिएट इनटू द, जब फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन होगी तो जो मेल जर्म सेल है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटेड या फिर स्पर्मेटोगोनिया। तो इन द एंड जब फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन हो जाएगी तो हमारे पास स्पर्मेटेड आते हैं, तो यहां पर ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 71 क्वेश्चन हमारा क्या है, in the human female menstruation can be deferred by the administration of, ऑप्शन आपके पास है LH only, combination of FSH and LH, combination of estrogen and progesterone, D FSH only, ठीक है। तो यहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आपका सही आंसर आ जाएगा। 71 क्वेश्चन हमारा है, विड्रॉल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज द इमीडिएट कॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो जिस तरह से हमने आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी पढ़ी है, तो अगर जब भी प्रोजेस्टेरोन जो है बनना बंद हो जाएगा तो इमीडिएटली मेंस्ट्रुएशन मतलब कि मेंस्ट्रुअल स्टेज पे पहुंच जाएगी फीमेल, मतलब कि ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का काम होता है कि जो आपकी एंडोमेट्रियम वॉल है उसे मेंटेन करके रखे। जब यही नहीं बनेगा तो एंडोमेट्रियम वॉल भी क्या करेगी, शेड होना शुरू हो जाएगी। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 72 क्वेश्चन, चेंज इन GNRF पल्स फ्रीक्वेंसी इन फीमेल्स इज कंट्रोल्ड बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ, ऑप्शन आपके पास है ए एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन, बी प्रोजेस्टेरोन ओनली, सी प्रोजेस्टेरोन एंड इनहिबिन, डी आपके पास एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है। तो यहां पर आपका सही आंसर आ जाएगा अगेन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ओके, आगे बढ़ते हैं, which of the following layer is an antral follicle is a cellular। यहां पर आपके पास ऑप्शन ये हैं, ग्रैनुलोसा सेल लेयर, बी थीका इंटरना, या फिर सी स्ट्रोमा, डी जोना पेलुसिडा। तो यहाँ पर जो एंट्रल फॉलिकल होता है ये आपका तब होता है जब फॉलिकल में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी हो। तो फ्लूइड फिल्ड कैविटी तभी होती है जब वो टर्शियरी फॉलिकल होता है, ठीक है। इस टाइम पर एक और लेयर बनती है जिसे हम क्या कहते हैं, जोना पेलुसिडा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर सही आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज जोना पेलुसिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 74 क्वेश्चन, इन ह्यूमन फीमेल मियोसिस 2 इज नॉट कंप्लीटेड अंटिल, मियोसिस 2 कब तक कंप्लीट नहीं होती है, जब वो प्यूबर्टी पर होती है, बी फर्टिलाइजेशन हो जाती है, सी यूटेरियन इम्प्लांटेशन हो जाएगा, या फिर डी बर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है कि जब मियोसिस 2 तक कंप्लीट होती है, जब फर्टिलाइजेशन होगी, किसका फर्टिलाइजेशन होगा, एग का फर्टिलाइजेशन होगा स्पर्म के साथ, तब जो है मियोसिस 2 कंप्लीट होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं, 75 क्वेश्चन हमारा है, कैपेसिटेशन रेफर्स टू चेंज इन, कैपेसिटेशन क्या किसे कहते हैं, ए आपका है स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, बी ओवम बिफोर फर्टिलाइजेशन, सी ओवम आफ्टर फर्टिलाइजेशन, डी स्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर कैपेसिटेशन होता है क्लीनिंग ऑफ स्पर्म हेड बिफोर फर्टिलाइजेशन, ताकि वो फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी हो जाए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 76 क्वेश्चन हमारा है, द मेन फंक्शन ऑफ मैमेलियन कॉर्पस ल्यूटेनम इज टू प्रोड्यूस, जो कॉर्पस ल्यूटेनम है मैमल्स का, उसका काम क्या है, ए
एस्ट्रोजन को रिलीज करना, प्रोड्यूस करना, प्रोजेस्टेरोन को प्रोड्यूस करना, सी ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन को रिलीज करना, या फिर डी रिलैक्सिन ओनली। तो यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटेनम का काम है प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करना, प्रोड्यूस करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 77। द लीडिंग सेल्स आर फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी आर द सिक्रीटरी सोर्स ऑफ। तो यहाँ पर जो लीडिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में, वो उनका काम क्या होता है, वो क्या सिक्रीट करते हैं? ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरोन, बी इंटेस्टिनियल म्यूकस, सी एंड डी एंड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज एंड्रोजन जो है ये सिक्रीट करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 78th क्वेश्चन हमारा है, द टेस्टिस इन ह्यूमन आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इनसाइड अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम, द पर्पस सर्व्ड इज। तो हमें पता है जो टेस्टिस होता है ह्यूमन बीइंग में, वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होता है एक पाउच में, जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम। तो ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर स्पर्म बनाने के लिए लो टेम्परेचर जरूरी होता है। ठीक है, तो जो स्क्रोटम है वो हेल्प करता है इन मेंटेनिंग द स्क्रोटल टेम्परेचर लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, इसीलिए टेस्टिस जो है बाहर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी इज। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है इस्थमस, इनफंडिबल, सी सर्विक्स एंड एम्पुला। तो जो इस्थमस है वो आपके जो एक्चुअली इस्थमस नहीं होगा, ये इनफंडिबुलम होगा। ठीक है, ओके, 79 का आपका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ठीक है, ओवरी के ऑब्वियसली आप ओवरी के पास तो यही होता है। ठीक है, जहां से एग को कैप्चर किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 80। A change in the amount of yolk and its distribution in the egg will affect। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शंस आपके पास है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, पैटर्न ऑफ क्लीवेज, नंबर ऑफ ब्लास्टोमिया प्रोड्यूस्ड, फर्टिलाइजेशन। तो आपका सही आंसर यहां पर है क्लीवेज के पैटर्न में इफेक्ट आएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली रूट कॉज ऑफ व्हाई मेंस्ट्रुएशन इज नॉट टेकिंग प्लेस इन रेगुलरली साइक्लिंग ह्यूमन फीमेल। तो जो यहाँ पर पूछा गया है कि क्या यहाँ पर कॉज हो सकता है जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है, अच्छे से नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओव्यूम, मेंटेनेंस ऑफ द हाइपरट्रॉपिकल endometrium lining, maintenance of high concentration of sex hormones in the bloodstream, retention of well developed corpus luteum। ठीक है, तो यहां पर आपका सही आंसर है फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओव्यूम। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो यहां पर मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 82। एक्सट्रूशन ऑफ द फीमेल पोलर बॉडी फ्रॉम द एग न्यूक्लियस अकर्स। यहां पर जो एग न्यूक्लियस है वहां से सेकेंड पोलर बॉडी कब निकलेगी? ऑप्शन है आपके पास, साइमल्टेनियसली विद द फर्स्ट क्लीवेज, आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन, सी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, डी बिफोर एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द ओवम। तो यहां पर आपका सही आंसर है आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 83। इन ह्यूमन बीइंग्स एट द एंड ऑफ 12 वीक फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जब आपके 3 महीने हो जाएंगे प्रेगनेंसी के, तो यहां पर क्या चेंजेस हम देख सकते हैं? ऑप्शन ए, eyelid and eyelashes are formed, B, most of the major organ system are formed, C, the head is covered with a fine hair, D, movement of the fetus। तो यहां पर सही आंसर आपका है most of the major organ system are formed during end of 12 week। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 84 क्वेश्चन, select the correct option for haploid cells from the following group। ठीक है, यहाँ पर हमने haploid cells के लिए करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। A, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, spermatid, B, सेकेंडरी spermatocyte, फर्स्ट पोलर बॉडी ovum, C, spermatogonia, प्राइमरी spermatocyte, spermatid, प्राइमरी spermatocyte, सेकेंडरी spermatocyte, सेकेंड पोलर बॉडी। तो यहाँ पर 84 का आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, दैट इज सेकेंडरी spermatocyte, फर्स्ट पोलर बॉडी एंड ओवम। ये सब क्या है? हैप्लॉइड सेल्स हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। 85 क्वेश्चन हमारा है, फंक्शन ऑफ एपिडिडाइमस क्या है? अ टेम्परेरी स्टोरेज साइट फॉर द
immature sperm complete their maturation process, gain the ability of swimming, motility यहाँ पर आती है, या फिर all of these। तो ये सारे ही functions क्या हैं? Functions of epididymis हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 86 क्वेश्चन। It is a bulky middle layer of the uterus and it is play an active role during। यूट्रस की मिडिल लेयर आपको पता है तो आपको आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होती है जब बेबी की डिलीवरी होगी, कॉन्ट्रैक्शन में काफी हेल्प करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी मियोमेट्रियम यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ड्यूरिंग प्यूबर्टी स्टेज विच सेक्स हार्मोन स्टिमुलेट्स द एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट की एनलार्जमेंट जो फीमेल में होती है ड्यूरिंग प्यूबर्टी, तो किस हार्मोन की वजह से होता है? तो ऑप्शन आपके पास है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन या फिर डी 1 and 2 बोथ। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज एस्ट्रोजन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 88। इन oogenesis which substance are present in primary oocyte of growth phase। तो यहाँ पर जो प्राइमरी oocyte है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है oogenesis में? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस है फैट एंड प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, एटीपी एंड एंजाइम, या फिर डी अबव ऑल। तो यहाँ पर सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, फैट, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, एटीपी, एंजाइम सब प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर आ जाएगा। 89 क्वेश्चन हमारा है लैक्टेशन स्टार्ट एट। लैक्टेशन जो पीरियड है, जब ब्रेस्ट फीडिंग होती है तो वो कब शुरू होती है? ऑप्शन ए एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, बी एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या फिर डी बिफोर पार्चुरेशन। तो यहाँ पर मिल्क कब बनना शुरू होगा? जब फीमेल जो है एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी होगी, जब प्रेगनेंसी की एंडिंग होगी तो उस टाइम पर लैक्टेशन जो है शुरू हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 90। इन ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रिपीटेड इज आफ्टर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि फीमेल साइकिल का जो टाइम है वो किस टाइम के बाद रिपीट होता है? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है 28 या फिर 29 डेज, 30 डेज, 14 डेज या फिर 33 डेज। तो यहाँ पर एवरेज फीमेल में जो आपका पीरियड होता है वो है 28 to 29 डेज का एक पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, और 28 डेज के बाद फिर एक नया साइकिल शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मोरुला स्टेज इज जनरली ऑब्जर्व्ड इन। तो मोरुला क्या होगा? जब 16 डॉटर सेल्स बन जाएंगी, ठीक है। तो ये कहाँ पर हमें मिलेगा? तो ये तभी होगा जब जाइगोट जो है मूव कर रहा है यूट्रस की तरफ, ठीक है। तो उस टाइम पर जो डिवीजन हो रही है, आपकी जो क्लीवेज हो रही है, तो यहाँ पर मोरुला बनेगा। तो ये कहाँ पर हमें दिखेगा? ऑप्शन ए इनफंडिबुलम रीजन में, एम्प्यूला में, इस्थमस में, या फिर वूम्ब में। तो जो सी आपका ऑप्शन है 91 का, इस्थमस रीजन में जब पहुंचेगा जाइगोट तो वो मोरुला स्टेज में होगा, यानी 16 डॉटर सेल्स यहाँ पर बन चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है If for some reason the vas efferentia in the human reproductive system get blocked, the gamete will not be transported from। ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अगर बाय चांस किसी रीजन से जो वास एफरेंशिया है मेल में वो ब्लॉक हो जाए तो गैमीट कहाँ से नहीं ट्रांसपोर्ट होंगे? तो वास एफरेंशिया जो है, ऑप्शन आपके पास है एपिडिडाइमिस टू वास एफरेंशिया, ओवरी टू यूट्रस, वजाना टू यूट्रस, टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस। तो यहाँ पर वास एफरेंशिया के बाद आता है एपिडिडाइमिस। तो यहाँ पर एपिडिडाइमिस से वास एफरेंशिया तक जो है ये नहीं ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। ओके, तो आपका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, ठीक है। तो हमने जो है आपके अराउंड 92 क्वेश्चंस जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें कि कितने आपके क्वेश्चंस आज के सही हुए हैं। एंड अगर आप नए हैं, आप जो है पहली बार मुझे देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं इसी तरह जो है चैप्टर्स के साथ साथ एमसीक्यूज भी आपके लिए लेती आऊंगी। अगर आपको और भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।